Hello everyone, this is Sonal Naran from Pioneer Convent School. Today we will read the poem Animals written by Walt Whitman. Before proceeding the poem, I'll give you an introduction. इसमें पोएट वॉल्ट विटमैन हमें ये बता रहे हैं कि कैसे वो एनिमल्स को प्रेफर करते हैं ओवर ह्यूमन बीइंग्स, और पोएट इसमें ये भी बताते हैं कि क्या क्या नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं ह्यूमन बीइंग्स में जो उन्हें पसंद नहीं हैं, और वो कहते हैं कि ये नेगेटिव क्वालिटीज़ एनिमल्स में बिल्कुल भी नहीं हैं। एनिमल्स उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं और वो चाहते हैं कि वो एनिमल्स की कंपनी में जाकर रहें। So with this background, let's begin the poem. First of all, we will discuss the difficult word meaning to you. After that, I'll explain the poem and then poetic devices. Okay, the first word is placid, means calm, शांत रहना. Self-contained means self-dependent, खुद पर डिपेंड रहना. Whine, complaint, dement, mad, crazy. Kneels, bow head for mercy, दया के लिए किसी के आगे सिर झुकाना. Tokens, symbols means किसी चीज़ की निशानी. Evince, show. Negligent means ignorant, carelessly. So these are the word meanings which have been used in this poem. Let's begin the poem. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. In this stanza, very clearly the poet is saying that he wants to live with animals. क्यों poet animals के साथ रहना चाहते हैं? क्योंकि एनिमल्स बहुत पीसफुल होते हैं, सेल्फ कंटेंड होते हैं, मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं. दे डोंट इंटरप्ट विद ईच अदर, दे डू नॉट डिस्कस देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स, फीलिंग्स विद ईच अदर. देन ही सेज, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. हु इज आई हियर? आई इज द पोएट. द पोएट इज सेइंग दैट आई स्टैंड एंड लुक एट देम. पोएट बहुत देर से एनिमल्स को देखते रहते हैं और वो ये एनालाइज करते हैं कि एनिमल्स इतने काम हैं, इतने पीसफुल हैं और वो अपने में ही मस्त रहते हैं, तो वे एक दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं, बॉदर नहीं करते हैं. इसी वजह से पोएट जो हैं एनिमल्स को लाइक करते हैं, वो उनके साथ जाकर रहना चाहते हैं. इन द नेक्स्ट लाइन ही सेज, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. पोएट कहते हैं कि एनिमल्स हर समय ह्यूमन बींग्स की तरह दुखी नहीं होते हैं, एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, और अपनी कंडीशंस पर क्राई भी नहीं करते हैं, रोते भी नहीं हैं, कोई कंप्लेंट नहीं करते हैं. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, और अंधेरे में बैठकर रात को जागते नहीं हैं. एंड वीप फॉर देयर सिंस, मीन्स एनिमल्स को अंधेरे में बैठकर अपने पापों पर रोने की ज़रूरत नहीं होती है जैसा कि ह्यूमन बींग्स करते हैं. मीन्स एनिमल्स पाप ही नहीं करते हैं, इसीलिए तो उन्हें अंधेरे में बैठकर रोना नहीं पड़ता. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. मेक मी सिक मीन्स फिल विद डिसगस्ट, मीन्स कि घृणा से भर देना किसी चीज़ को. पोएट कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स भगवान के लिए ड्यूटी की बातें करते रहते हैं, उन्हें भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, बट वो भगवान के बनाए हुए जो लिविंग बींग्स हैं, जो उनके लिए उनकी ड्यूटी बनती है, उनके बारे में वो सब कुछ भूल जाते हैं. पोएट कहते हैं कि ह्यूमंस की इन बातों से उन्हें नफरत होती है. वो कहते हैं कि एनिमल्स इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं करते हैं, कि हर वक्त यही कहते रहते हैं कि हमारा भगवान के लिए ये फ़र्ज़ है, वो फ़र्ज़ है, लेकिन जो भगवान के बनाए हुए इंसान हैं, जीव हैं, उनके प्रति उनका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता है. तो ये चीज़ें पोएट को पसंद नहीं हैं जो ह्यूमन बींग्स करते हैं. नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड. पोएट कहते हैं कि कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड हो, जबकि इंसान हमेशा अपनी लाइफ से असंतुष्ट रहते हैं, उन्हें सेटिस्फेक्शन होती ही नहीं है अपनी लाइफ से, चाहे उन्हें कितना भी मिल जाए. नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स. कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है
मानिया मीन्स मैड होना, मैडनेस, क्रेजी होना, ऑफ ऑनिंग थिंग्स को पोजेस करना, किसी भी थिंग्स को कलेक्ट करने के पीछे भागते रहना। मीन्स पॉइंट इज सेइंग दैट कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो चीज़ें कलेक्ट करने में लगा रहता हो, जबकि इंसान मटेरियलिस्टिक चीज़ों को कलेक्ट करने में लगा रहता है, उनके पीछे दौड़ता रहता है, उनका लालच करता रहता है। लेकिन एनिमल्स ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। नॉट वन नील्स टू अनदर, कोई भी एनिमल किसी दूसरे एनिमल के सामने घुटने नहीं टेकता है, झुकता नहीं है। नो टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, और एनिमल्स को अपने किसी पूर्वजों के आगे झुकने की भी कोई ज़रूरत नहीं है जो हज़ारों सालों पहले के हों, जैसा कि ह्यूमन बींग्स करते हैं। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, जो उनके पहले के टाइम के पूर्वज होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके सामने सिर झुकाते रहते हैं, उनके सामने घुटने टेकते हैं। बट एनिमल्स ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। नॉट वन इज रिग्रेटफुल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, और इस पूरी धरती पर कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जो दुखी हो, जो अनहैप्पी हो। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट दैम। पोएट कहते हैं कि एनिमल्स जो हैं उनसे अपना रिलेशन शो करते हैं। मीन्स जो क्वालिटीज़ एनिमल्स में हैं वही क्वालिटीज़ पोएट में भी हैं। मीन्स एनिमल्स जो हैं वो पोएट की तरह हैप्पी रहते हैं, काम रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे अवेंस टोकन ऑफ माई सेल्फ। मीन्स पोएट कहते हैं कि जो बहुत साल पहले ह्यूमन बींग्स में कोई क्वालिटीज़ हुआ करती थी, जैसे इनोसेंस की, काइंडनेस की, जो कि अब बिल्कुल भी नहीं है ह्यूमन बींग में, तो ये क्वालिटीज़ अब एनिमल्स में देखने को मिलती हैं। सो टोकन ऑफ माई सेल्फ मीन्स दोज क्वालिटीज़ विच वर अर्लियर हैड बाई ह्यूमन बींग्स, नाउ दे आर नो लॉन्गर दैम। तो अब ये क्वालिटीज़ किन के पास है, एनिमल्स के पास है। आई वॉन्डर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। और पोइट कहते हैं कि मुझे हैरानी होती है कि एनिमल्स को ये टोकन्स कहाँ से मिले, कि एनिमल्स इनोसेंस और काइंडनेस के। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम। पोइट कहते हैं कि कहीं ह्यूमन बींग्स ने इन क्वालिटीज़ को प्रैक्टिस करना छोड़ दिया हो और एनिमल्स को पास ऑन कर दिया हो। मीन्स कि इस पोइट जो हैं वो ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जो पहले इतने इनोसेंस, इतने काइंडनेस हमारे अंदर होती थी, जो कि हमने आज बिल्कुल ख़त्म कर दी है, कि हम अब इन चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं, हम लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं। तो कहीं हमारी ये क्वालिटीज़ हमने एनिमल्स को तो नहीं दे दी थी कि अब तुम लोग इस चीज़ को फॉलो करो। तो इसी के साथ ही पोएट अपनी पोएम को ख़त्म कर देते हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हमने अपनी सारी गुड क्वालिटीज़ ख़त्म कर दी हैं। Now we will discuss the poetic devices that have been used in this poem. First of all, rhyme scheme. इस पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है। द पोएम हैज़ रिटन इन फ्री वर्ड्स, मीन्स अगर आप सेंटेंसेस के एंडिंग वर्ड्स देखेंगे तो उनमें कोई म्यूजिकल सीक्वेंस नहीं है, तो राइम स्कीम नहीं है। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिवाइस दैट हैज़ बीन यूज्ड इज एनाफोरा. एनाफोरा मीन्स when two or more than two sentences start with same word. जब दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस सेम वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो एनाफोरा डिवाइस होती है। देखिए यहाँ पर they do not sweat, they do not lie, they do not make, means they do not, तीनों सेंटेंसेस दे डू नॉट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर एनाफोरा पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है। ओके, नेक्स्ट देखिए सेम एनाफोरा यहाँ भी है। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन नील्स, नॉट वन इज रिपेंटेंट, नॉट वन। तो यहाँ भी इन तीनों सेंटेंसेस में एनाफोरा डिवाइस यूज़ की गई है। अनदर डिवाइस दैट कैन बी सीन इन दिस पोएम, दैट इज alliteration. What is alliteration? When two or more words begin with the same consonant sound. See here, they do not make me sick, make me. Am is repeating here. Then here is alliteration device. Next sentence,
I wonder where they get those tokens. Wonder where, WW is repeating here. So here is also alliteration device. So this is all for this poem. Have a nice day.